हेलो दोस्तों, आप सबके फिर स्वागत है एक बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी दवाई के बारे में जिसका उपयोग एक्सटर्नल तथा इंटरनल दोनों प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है, जो कि पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में समान रूप से फायदेमंद होती है। इस दवाई का नाम है ट्राइनेक्समिक एसिड। ट्राइनेक्समिक एसिड की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ट्राइनेक्समिक एसिड का यूज, डोज, साइड इफेक्ट, कैसे लेना है ट्राइनेक्समिक एसिड को, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे किन लोगों को यह नहीं लेना चाहिए, ट्राइनेक्समिक एसिड नहीं लेना चाहिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहले थोड़ा सा जानेंगे ट्राइनेक्समिक एसिड के बारे में ब्रीफ में। ट्राइनेक्समिक एसिड होता क्या है, कैसे काम करता है। ट्राइनेक्समिक एसिड इज एन एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिसिन। ट्राइनेक्समिक एसिड एक एंटी फाइब्रोनोलाइटिक दवा है। दिस मेडिसिन कंट्रोल ब्लीडिंग एंड हैवी ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डिसऑर्डर। यह दवा विकार के दौरान रक्तस्राव और भारी रक्तस्राव को नियंत्रित करती है। इट्स बेसिक मैकेनिज्म इज दैट इट्स हेल्प ओवर ब्लड टू क्लॉट एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। इस दवा का मूल तंत्र यह है कि यह ब्लड को जमने में मदद करती है और ब्लड को हानि होने से बचाती है, क्योंकि जब ब्लड जम जाएगा तो बहेगा नहीं, तो ब्लड की हानि नहीं होगी। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर डिफरेंट डिजीज बट मेनली यूज नोज ब्लीडिंग एंड हैवी पीरियड। इस दवा का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपयोग नाक से खून आना, हैवी पीरियड के दौरान किया जाता है। महिलाओं में कभी कभी हैवी पीरियड मतलब बहुत ज्यादा पीरियड आ रहा है, उसके दौरान इस इंजेक्शन का दिया जाता है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्राइनेक्समिक एसिड के यूज के बारे में। इसका यूज मेनली किन किन बीमारियों में किया जाता है। इसका उपयोग नोज ब्लीडिंग यानी कि नाक से खून आना, नाक से अगर खून आ रहा है किसी पेशेंट को, बार बार आ रहा है, तो उसको इंजेक्शन को दिया जाता है। खून बंद नहीं हो रहा है, इंजेक्शन को दिया जाता है, खून बंद हो जाता है नाक से आना। हैवी पीरियड यानी कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में कभी कभी हैवी पीरियड में लगातार आता ही रहता है, ज्यादा आने लगता है, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा आने लगता है, तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है, फिर आराम से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी, कभी कभी सर्जरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकी है, तब इसका इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ट्राइनेक्समिक में इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आफ्टर सर्जरी के बाद इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी हो जाने के बाद कभी कभी ब्लीडिंग होती रहती है, बंद नहीं होती, तभी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अब बात करते हैं डोज के बारे में, कैसे देना होता है। पहले बात करेंगे इंजेक्शन के डोज के बारे में, फिर बात करेंगे कि टेबलेट की डोज कितना होना चाहिए। अगर इंजेक्शन की डोज के बारे में बात करें तो 10 से 15 mg प्रति केजी प्रति डे, 3 टाइम, मतलब 10 से 15 mg प्रतिदिन प्रति केजी के हिसाब से दिए जाना चाहिए। 10 से 15 mg प्रति केजी प्रति डे, मतलब जिसे 10 mg देना है 3 बार देना है प्रति केजी के हिसाब से। एक किलो पर 10 से 15 mg देना है दिन में 3 बार। अब बात करते हैं टेबलेट के बारे में। टेबलेट को कैसे देना है। 500 mg की टेबलेट होती है जिसे BD मतलब कि दिन में 2 बार देना होता है। का रोज नहीं समझ पाए तो फिर से बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसको 5 से 50 किलो को 10 से गुणा कर दीजिए, 50 किलो हो जाएगा, तो 50 mg दिन में 3 बार देना है। 50 को आप 3 जगह डिवाइड कर लीजिए, उसके हिसाब से देते रहिए। ये थे इसके डोज। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ट्राइनेक्समिक एसिड लेने के बाद, यानी ट्राइनेक्सा इंजेक्शन लेने के बाद या फिर टेबलेट लेने के बाद। इस टेबलेट को लेने या फिर इंजेक्शन को लेने के बाद साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया यानी कि जी मिचलाना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, फीवर यानी कि बुखार, फीवर पेन यानी कि बुखार दर्द, ये भी हो सकता है, बॉडी पेन शरीर दर्द भी हो सकता है ट्राइनेक्समिक एसिड को लेने के। ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट। जरूर नहीं कि सभी साइड इफेक्ट हो, हाँ कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस दवा को लेने के बाद। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। किस मरीज को नहीं देना चाहिए इंजेक्शन। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक पेशेंट है, यानी कि कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया है, हार्ट से दिक्कत होती है, कोई दिक्कत है हार्ट रिलेटेड, तो उस पेशेंट को यह इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस, अगर किसी पेशेंट या फिर किसी व्यक्ति को वेन्स में गाढ़ा ब्लड बह रहा है तो इसको इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। अगर उसको दोगे तो ब्लड और गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड में जब हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो आदमी नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, उस पर की मृत्यु हो सकती है। ड्रग एलर्जी, अगर किसी पेशेंट को ड्रग से एलर्जी है तो भी इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाना चाहिए। हार्ट वाल्व रिलीज, अगर किसी पेशेंट को हार्ट वाल्व यानी कि वाल्व से कोई दिक्कत है तो भी यह इंजेक्शन नहीं देना चाहिए किसी पेशेंट को। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं।